निर्मल दास जी महाराज भूखा भगत सिंह और विजय प्रकाश भारती जी सिणद्री मठ से पधारे हैं और तमाम संत महात्माओं का मैं मंच की ओर से खूब खूब अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। और जितने भी भक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, माताएं बहिनें, और ये या जाजम पे इस धर्म मंच के सामने इस मुख्य पंडाल में जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, उन सभी को मैं करबद्ध अनुरोध करता हूँ कि आप मुख्य पंडाल में पधारें। आपका मैं वंदन स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले गुरुवर का आदेश लेना चाहूँगा। जैसा कि मैंने आपको कल विदित किया था कि जिन्होंने रामदेव जी के मंदिर के निर्माण में सहयोग किया है, सहयोग राशि जमा करवाई है, उनका आज अभिनंदन होगा। उससे पहले मैं मंच की ओर से गुजारिश करता हूं, वंदना करता हूं पूज्यवर गुरु हनुमान दास जी महाराज से कि हमारे बीच में उपस्थित हुए पूज्य गुरुवर श्री महंत श्री पारसराम जी महाराज जयतराम जी की प्याऊ बलखाड़ी से पधारे, इनका माल्यार्पण करके वंदन करावे, अभिनंदन करावे। मंच पे अनंत कोटि संत महात्मा विराजित हैं, सभी का अभिनंदन करते हुए, और जितने भी भक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, भोजनशाला से लगाकर सामने जो मंदिर परिसर में खड़े हैं, जो मुख्य कार्यकर्ता है जिनकी जरूरत है, उनको छोड़ के सभी मुख्य पंडाल में पधारें ताकि कार्यक्रम की शोभा बनी रहे। माताओं बहनों ने, छोटे बालकों ने, सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया और खास करके इन्होंने जो ड्रोन कैमरे के द्वारा इन्होंने जो रिकॉर्डिंग की है, वीडियो शूटिंग, खैराज जहांगीर एंड राजपुरोहित पायला कला से, और जितनी भी टीम जिन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से काम निभाया है, और ये आवाज़ आप तक पहुंच रही है गौतम स्टूडियोज बालोतरा, आपकी भी बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। सभी का एक बार पुनः मन से अभिनंदन करते हुए, जैसा कि आपको विदित है, आज मुख्य यजमान के भी अभी जो अपने यज्ञ मंडप में यज्ञ आचार्य श्री नरेश कुमार जी दवे कालूड़ी सिणद्री वाले, और सह आचार्य श्री जेठानंद जी दवे सिणद्री, और ब्रह्मा श्री हरिशंकर जी दवे सिणद्री, आपका भी जहाँ तक अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो आपका खूब खूब वंदन और अभिनंदन स्वागत। अब मैं आज के कार्यक्रम, जैसा कि मैंने आपको कल स्मरण दिलवाया था, अभिनंदन की बेला में मैं सर्वश्री जिन्होंने सहयोग किया है श्री बाबा रामदेव जी के मंदिर निर्माण में, उन सहयोगकर्ताओं की फहरिस्त बोलने जा रहा हूं। जिनके मैं नाम बोलता हूं उनके परिवार से आप मंच पे पधारें और अभिनंदन स्वीकार करावें पूज्य महात्माओं के द्वारा। आप श्री के वंदन के लिए मारवाड़ की आन बान और शान ये सापा इंतजार कर रहा है, माल्यार्पण आपका इंतजार कर रहा है। आप श्री ने बाबा रामदेव जी के मंदिर निर्माण में सहयोग की राशि, जिसमें आपको जो ये आपके पास कंकुपत्री पहुंची है उसमें लिस्ट है, उसके सिवाय भी जिन्होंने पूज्य गुरुवर लक्ष्मण दास जी महाराज के पास 11,000 से अधिक राशि जमा करवाई है, उनका मंच पे अभिनंदन अभी होने जा रहा है। सर्वश्री समस्त रत्नानी ब्राह्मणा परिवार चाडो की ढाणी, आपने सहयोग किया है रामदेव जी के मंदिर निर्माण में। आपसे यहाँ जो भी उपस्थित हैं रत्नानी ब्राह्मणा परिवार चाडो की ढाणी से, वो मंच पे पधारे। आपका पूज्य हनुमान दास जी महाराज और लक्ष्मण दास जी महाराज के हाथों से, पूज्य संत महात्माओं के हाथों से आपका अभिनंदन होगा। तुरंत मंच पे पधारें। उसके बाद समस्त सुंदेसा पड़ियार प्रजापत परिवार श्रियादे नगर कुंडल, उनके परिवार से उपस्थित है तो भी मंच पे पधारें। मैं राइट का निशान लगा रहा हूं। मैं पुनः आपको स्मरण दिला दूं कि आज और कल कम से कम 400-500 लोगों का अभिनंदन करना है इस मंच पे, इसलिए तुरंत नाम लेते ही आप पधारने की चेष्टा करें। और परसों संत महात्माओं का अभिनंदन होगा, अपना अभिनंदन 2 दिन में पूरा करना है। पूज्य निवेदन करूंगा, आज के हमारे अतिथि के रूप में उपस्थित पूज्य महंत श्री पारसराम जी बलखाड़ी से पधारे हैं, जिनका पावन सानिध्य हमें मिल रहा है। हमारे भामाशाह का सभा बंदा के बहुमान करावे।
समस्त मोडाणी भाटी परिवार लोहड़ी माल्यार्पण के लिए पूज्य निर्मल दास जी महाराज, पूज्य महंत श्री निर्मल दास जी महाराज, ये स्वागत हुआ है समस्त मोडाणी भाटी परिवार लोहड़ी। ये गणपत गवरा ओपना रे ठेठ देसी ये शिवरो रे भाई सुनको सागरिया में डूबता रे हमके ला दो अरे सुकर सागरिया में डूबता रे हमके ला दो मन सतगुरु हेलो हमें मारियो रे अंगोना जागो अरे पूरा रो पूरा पूरा रो भाई पूरा रो हमें नो रे कायर डरी भागो ओ जी सतगुरु वतनी गुरुदेव वे चरणों में शिष्य अरदास करे हे गुरुदेव। ए जी प्रीति गुरारी भली हो ए प्रीति गुरारी भली रे रावलिया जोगी हे अलबेला जोगी जोगी वो हेरा बढ़िया जोगी प्रीति गुरारी भले। बोले नाथ जी महाराज की जय हो। बहुत अच्छे अर्जुन जय हो। बढ़िया जोगी अलबेला जोगी मस्ताना जोगी प्रीति गुरारी भले। बहुत अच्छे और देखिए जिनने गुरु से प्रीत कर ली, जिन आदमी आपका गुरु महाराज प्रेम कर लियो तो क्योंकि मैं कुछ भी नहीं था जब तक तेरे चरणों में नहीं आया, मैं कुछ भी नहीं था, मेरी कोई औकात नहीं थी, मैं कुछ भी नहीं था जब तक तेरे दर पे नहीं आया और मैं कुछ और हो गया जब से तेरे दर पे आया। जिनके शीश पे गुरु महाराज ने हाथ रख दिया उनका जीवन ही बदल गया। हे लवना रे लागी जारी रमना भागीरा लवना रे लागी जारी
सबरी में मिली हो, सुरती सबरी में मिली रे रावड़िया जोगी ओ रे अलबेला जोगी ओ रे मस्ताना जोगी प्रीति गुड़ा भले हे रावड़िया जोगी अलबेला जोगी मस्ताना जोगी प्रीति गुड़ा भले। जय हो। चेतनी होए नरी सुमिरन करी नारी, चेतनी होए नरी सुमिरन करी जब चेतन हो गए गुरु से लगन लग गई तो फिर तार सुतारे मिली तारे हो तार सुतारे मिली रे रावड़िया जोगी ओ रे अलबेला जोगी ओ रे मस्ताना जोगी प्रीति गुड़ा रावड़िया जोगी अलबेला जोगी मस्ताना जोगी प्रीति गुड़ा भले। कि जब संतों का आगमन होता है, ऐसे गुरुदेव ऐसे महान लोग जब गांव नगर शहर गली में आते हैं तो भक्त के मन में किस प्रकार की खुशी, भक्त अपने मन में किस प्रकार से उल्लास महसूस करता है। भक्त शिरोमणि मीराबाई अपने गुरुदेव जब पधार्या तो गुरुदेव रे स्वागत में गुरु महाराज रो बधावणो गायो। बोले हे गुरुदेव बहुत धन्य भाग है कि आप हमारे घर में पधार्या। बोले अरे सतगुरु आया पावना परमेश्वरी आया पावना, सतगुरु आया पावना परमेश्वरी आया पावना। सभी की तालियों के साथ में अरे आज रे आनंद भयो, आज रे आनंद भयो रे मारा सतगुरु आया पावना। हाथों को उठा के एक बार सभी लोग ताली के साथ में सतगुरु आया पावना परमेश्वरी आया पावना, सतगुरु आया पावना रे परमेश्वरी आया पावना, मारा दिन गुरु आया पावना, मारा सतगुरु आया पावना। आज रे आनंद भयो, आज रे आनंद भयो मारा सतगुरु आया पावना। आज रे आनंद भयो, आज रे आनंद भयो, आज रे आनंद
आनंद भयो मारा दाता आया पावना। बोली भजनिया भैरव जी महाराज की। देखो संत पधारा, भक्त के मन में किस प्रकार की खुशी है। संतों का अभिवादन किया, बोले अरे हिंग लुपाया रो ढाणू ढोलियो, हिंग लुपाया रो ढाणू ढोलियो, रेशम रा बिछावना, हिंग लुपाया रो ढाणू ढोलियो। रेशम का बेचावड़ा, रेशम का बेचावड़ा, अरे जिन पर म्हारा गुरु जी विराजे, जिन पर म्हारा गुरु जी विराजे, पंखे बाब ढोलावड़ा, जिन पर म्हारा गुरु जी विराजे, पंखे बाब ढोलावड़ा। सतगुरु आया पावना, परमेश्वरी आया पावना, आज रे आनंद भयो, आज रे आनंद भयो, आनंद भयो दाता आया पावना। तालियां बजाएं सभी लोग एक बार, दोनों हाथों को उठा के। क्या बात है महाराज जी। अब गुरुदेव आया, चोखा चोखा जीवन भोजन, बोले हे दाता अरे चोखा रंधावू उजड़ा, चोखा रंधावू उजड़ा, ऊपर गिर दिखलावना, चोखा रंधावू उजड़ा रे ऊपर गिर दिखलावना, ऊपर गिर दिखलावना। खीर खांडरा इमरत भोजन, खीर खांडरा इमरत भोजन, संतों ने जी मावड़ा। खीर खांडरा इमरत भोजन, संतों ने जी मावड़ा। सतगुरु आया पावना, परमेश्वरी आया पावना, आज रे आनंद भयो, आज रे आनंद भयो दाता आया पावना। भगवान विभिन्न विभिन्न रूपों में इस धरती पर हर युग में हर काल में पधारा। संतों को नित्य अवतार, कोई भी युग में नहीं, हर युग में, हर समय, हर काल में संत ही धरती पर आता रहा। ये दुनिया ने, अज्ञानी लोगों ने ज्ञान रो रस्तों, अज्ञानता को अंधकार दूर करने के लिए भारत में ऐसे ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया। संतों की कृपा से ये दुनिया फलती रही, संतों की दुनिया कृपा से ये दुनिया धर्ममयी हो गई। और इसलिए लिखा है, अरे मथुरा जी में कंस मारियो। तालियां वालियां तो बजा लें आप लोग, दोनों हाथों को उठा के।
मथुरा जी में कंस मारियो, लंका में जी रावणा, मथुरा जी में कंस मारियो, लंका में जी रावणा, लंका में जी रावणा, बलि के द्वारे आप पधारा, पावन रूप धरा, बलि के द्वारे आप पधारा, पावन रूप धरा, सतगुरु आया पावना, परमेश्वरी आया पावना, आज रे आनंद भयो, मारा सतगुरु आया पावना। भक्त शिरोमणि मीराबाई लिखियो है कि कोई भी तीर्थ करने की जरूरत नहीं, कोई हरिद्वार में गंगा जी में गोते खाने की जरूरत नहीं, द्वारिका नहीं जाना, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगा सागर नहीं जाना, क्योंकि सारा तीर्थ तो गुरु महाराज के चरणों में, और वो यदि गुरु महाराज मिल गया तो फिर सारे तीर्थ को फल भी मिल गए हो। और इसीलिए बोला 68 तीर्थ सतगुरु शरणे, 68 तीर्थ सतगुरु शरणे, गंगा जी में नावना, 68 तीर्थ सतगुरु शरणे, गंगा जी में नावना, गुरु शरणे बाई मीरा बोले, अरक निरक गुण गावना, गुरु शरणे बाई मीरा बोले, अरक निरक गुण गावना, गुरु आया पावना, परमेश्वरी आया पावना, आज रे आनंद भयो, आज रे आनंद भयो, आज रे आनंद भयो, सतगुरु आया पावना, हमारा सतगुरु आया पावना, हमारा सतगुरु आया पावना, हमारा सतगुरु आया पावना, हमारा सतगुरु आया पावना, ए दिन गुरु आया पावना। जय धरती माँ, जय गौ माता, गूंज रहा है मंत्र महा, सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। बजाओ ताली के साथ में। जय धरती माँ, जय गौ माता, जय धरती माँ, जय गौ माता, गूंज रहा है मंत्र महा, सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण, सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। हेलो, थोड़ा सा ढक जाइए, मीठी मीठी तालियों के साथ में सभी लोगों की हाजिरी हो। गौ की सेवा स्वयं प्रभु भी करके कहलाए गोपाल, गौ की सेवा स्वयं प्रभु भी करके कहलाए गोपाल, हल को धारे चले तपस्वी, युग युग से धरती के लाल। माँ सृष्टि से पावन नाता, माँ सृष्टि से पावन नाता, आनंदित करते
रस पान। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। बड़ी गौ माता की जय हो। और इसी बीच गौ माता के इस गुणगान में हम सभी के बीच में रामानंदाचार्य जगत गुरु परम श्रद्धेय पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री श्री 1008 राम नरेशाचार्य जी महाराज, जो भारतीय परंपरा साधु समाज की सबसे ऊंची परंपरा शंकराचार्य के रूप की परंपरा के जगत गुरु शंकराचार्य जी, आपका चातुर्मास यहाँ जूना खेड़ापति हनुमान जी मंदिर में पिछले विगत कई समय से चल रहा है। और आज हम सभी के बीच में एक महान विभूति, एक महापुरुषों के रूप की श्रृंखला में महाराज जी का यहाँ पर पावन चरण कमल यहाँ पर आए हैं। मैं चाहता हूँ एक बार दोनों हाथों को उठाकर गुरुदेव का जयकारा जय घोष सभी लोग करें। बड़े संत गुरुदेव की जय हो। हेलो गौमय धरती ही देती है अमृतमय फसलें भरपूर। मंच के पास में थोड़ी सी जगह दो। गौमय धरती ही देती है अमृतमय फसलें भरपूर। पंचगव्य की महिमा अनुपम, रोग प्रदूषण होते दूर। परम सात्विक ऊर्जा शक्ति, परम सात्विक ऊर्जा शक्ति अविरत देता गो विज्ञान। सभी गौ भक्तों से निवेदन करता हूं आपकी मीठी मीठी तालियों के साथ में एक भी हाथ नीचे नहीं होगा, दोनों हाथों को उठा के सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण, ऐसा बोलना आप लोगों ने। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो, जीव मात्र का हो, जीव मात्र का हो कल्याण। जय धरती माँ जय गौ माता, जय धरती माँ जय गौ माता, गूंज रहा है मंत्र महान। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। कुछ बातें मैं आपसे निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।
मेरा निवेदन है कि मैं 2 या 3 मिनट में कुछ ऐसी विशेष बातें जो आप सभी लोगों से निवेदन करने के लिए यहाँ पर इस मंच से उतर के यहाँ पे आप सभी लोगों के बीच में आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी तमाम धर्म प्रेमी सज्जन, पिता तुल्य बुजुर्ग और मेरे दोस्त और तमाम जितने भी परिसर में भोजनशाला से लगाकर जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, यज्ञशाला में विराजित तमाम भक्तों का मैं मंच की ओर से, पूज्य गुरुवर लक्ष्मण दास जी महाराज की ओर से खूब खूब अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। कि नंदिनी की कृपा से रघुकुल में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण गौ माता की सेवा करके गोपाल कहलाए। राजस्थान में बाबूजी महाराज, वीर तेजा जी महाराज, भूमिया जी जितने हुए वो गौ सेवा के कारण से इस धरती पर महान हो गए। लेकिन आज इस दौर में हिंदुस्तान में, यदि भारत में सबसे यदि दयनीय स्थिति है तो वो हमारी गौ माता की, जो सदियों से हमारे पूर्वजों को अपने अमृतमयी दूध से और अपने पंचगव्य से हमारा जिन्होंने भरण पोषण किया, जिसने हमारा पालन किया है। माताएं बहनें बैठी है, बच्चे को 6 महीने तक दूध पिलाया जाता है, एक माँ पिलाती है। आजकल तो फैशन का दौर है। फैशन के दौर में एक दूध की इतनी छोटी सी केतली यहाँ बच्चे के लटका दी जाती है, उसका मुंह में डाल दिया जाता है उसकी नली को। रूप खराब नहीं हो जाए इसलिए माँ 2-3 महीने बाद में दूध पिलाना बंद कर देती। ये फैशन का दौर है। आप कल्पना कीजिएगा कि एक इंसान जो इस विश्व की बहुत श्रेष्ठ कृति है भगवान की, वो जितना समझदार है, वो जितना बुद्धिमान है, वो अपने जिगर के, अपने दूध के जने हुए बच्चे को जब 6 महीने दूध पिलाती, फिर दूध नहीं पिलाती, लेकिन गौ माता सदियों से अपने बछड़े को भूखा रख के भी आपको हमको दूध पिलाने का ये श्रेष्ठ कार्य वर्षों से करती आई। लेकिन फिर क्यों आवश्यकता होगी गौ माता के नाम से जागरण करवाने की? एक शाम गौ माता के नाम ऐसा अनेकों कार्यक्रम राजस्थान में होते हैं। जगह जगह पर गौशालाएं खुल गई। पहले गौशाला नहीं हुआ करती थी, 50-100 किलोमीटर में एक आधी गौशाला हुआ करती थी। आज हर 5 किलोमीटर के बाद में आपको गौशाला मिलती है। लोग चंदा और रसीद बुक लेके घूमते नजर आते हैं, गिड़गिड़ाते नजर आते हैं कि कुछ दे दो, गाय भूखे मर रही है, गाय प्यासी मर रही है। ये सारी आवश्यकताएं, ये ऐसा क्यों हुआ? प्रश्न ये है, और उस प्रश्न का समाधान भी हम ही लोगों ने करना। लेकिन मेरा निवेदन है कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें आपसे इस मंच से, क्योंकि मंच अपने आप में बड़ा समृद्ध है, मंच अपने आप में बड़ा संपन्न हो चुका है। महाराज जी के आने से ये मंच और ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत वजनदार हो गया है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हम लोगों के स्वार्थ ने गौवंश को, जहां पर गौवंश जो भारत में हुआ करता था, उसमें हम लोगों के स्वार्थ के कारण से गौवंश खत्म होने की कगार पे। क्योंकि आदमी बहुत ज्यादा अर्निंग करना चाहता है, कुछ भी छोटे से काम के बदले भी आदमी बहुत कुछ हासिल करना चाहता है। आदमी 100 रुपए की मजदूरी करके उसकी इच्छा रखता है कि 500 रुपए मिल जाए, और उसी स्वार्थ के कारण से हमने धरती का दोहन करना शुरू कर दिया, हमने पानी का दोहन शुरू कर दिया, और उसके साथ साथ हमारा दोहन, हमारा मन ऐसा हो गया कि यदि कोई ऐसा पशु मिल जाए जिसका दूध 15 किलो हो जाए तो मुनाफा ज्यादा होगा। और इसी कड़ी में जर्सी गाय का निर्माण हुआ, शंकर हाइब्रिड काऊ जिसको बोलते हैं, भैंस का बढ़ावा हो गया। लेकिन जो अमृत के समान दूध देती है वो गाय हमने अपने घर से बाहर निकाल दी, और वो गाय भटकती है, तड़पती है। कहीं मौका मिलता है तो कसाई लोग उसको ट्रक में भर के ले जाते हैं। कोई उपद्रवी घूमती फिरती गाय का मालिक बन जाता है, उसको 500-1000 रुपए में कसाई को बेच देता है, और वो कसाई कत्ल खाने में ले जाके उस गौवंश को काटता है। गाय के साथ में दुर्व्यवहार होता है। गाय इस देश में कटती है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गाय को चराया, जहां पर भगवान श्री राम पर गौ माता की कृपा हुई। विश्व में अमेरिका में गाय को मां नहीं माना जाता, जापान में गाय को मां नहीं माना जाता, पाकिस्तान और सार्क कंट्री, दुबई, शारजाह व कुवैत, उससे आगे यूरोप में गाय को मां नहीं माना जाता।
दोस्तों, हिंदुस्तान में गाय को मां माना जाता है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह भी है कि जिस देश में गाय को मां माना जाता है, वही देश गौमांस निर्यात करने में विश्व का पहला देश बन जाता है। ताली बजाने का विषय नहीं। बस मुझे सिर्फ आपकी सोई हुई चेतना को थोड़ा सा कंट्रोलना है। मैं धरातल की बात को करूंगा, किसी भी बात को ऐसे नहीं करूंगा कि जो हवा में उड़े। मैं सिर्फ और सिर्फ धरातल के विषय को, यहां पर कितने लोग हैं विषय ये नहीं है कि यहां पर 50,000 लोग नहीं है। यहां पर यदि 5-7 लोग भी होंगे, 5,000 लोग भी होंगे, और 5,000 लोगों में से 500 लोग भी इस बात को यदि स्वीकार कर लेंगे और उसके प्रति अपने दायित्व को समझ के एक एक व्यक्ति भी धीरे धीरे कदम बढ़ाएगा, तो साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उड़ाना। तो ये भारत का निर्माण, जो मेक इन इंडिया का सपना देखा जा रहा है, वो सपना मित्रों साकार हो जाएगा, वो सपना साकार होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गाय के साथ में इस देश में दुर्व्यवहार होता है। गाय को ऊपर ऐसा उल्टा लटकाया जाता है, उसके शरीर को गर्म पानी से उसकी चमड़ी को नरम किया जाता है, और जिंदा गाय के शरीर को गले से काट दिया जाता है। जिस गाय के पेट में बछड़ा होता है, उस गाय के पेट को ऐसे हवा भर के फुला के उस बछड़े को बाहर निकाला जाता है। जीवित या मुर्दी बछड़े की नरम नरम चमड़ी को काटा जाता है, उसका क्रोम बनता है, एक्सपोर्ट होता है, पैसे आते हैं, भारत के विकास में लगते हैं। एक गणित आपसे निवेदन करना चाहता हूं। कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि साहब क्या मजबूरी है सरकार की कि गौवध नहीं रोका जाए। एक बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति ने इसका एक हिसाब किताब लगाया कि साहब मुनाफे वाली चीज को कौन नहीं छोड़ता, मुनाफे वाली चीज को कौन नहीं छोड़ता। जैसे एक भटकती हुई गाय को कसाई ने 500 रुपए में खरीदा, 1000 रुपए में खरीदा, जो हमने छोड़ी। कसाई ले गया उसको बुचड़ खाने में, और उस गाय को वहां पर उसने 1500 रुपए में बेच दिया। 1500 रुपए की गाय के वापस बुचड़ खाने वाले ने कितना मुनाफा कमाया, उसका हिसाब जानना चाहते हो आप लोग? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में ऐसे भी विषय है कि जहां पर एक गाय को ले जाके लगभग 100-150 किलो मांस उससे निकल जाता है। 100 रुपए किलो के हिसाब से वो एक्सपोर्ट होता है। कितने पैसे हो गए आप हिसाब लगा के बताएं। हड्डियों के पैसे, चमड़ी के पैसे, और एक कत्ल खाने में 10 हजार गौवंश को काटा जाता है। एक बुच्चड़ खाना प्रत्येक दिन करोड़ों के मुनाफे में, एक दिन का मुनाफा उनका करोड़ों रुपए में होता है। मित्रों, इसलिए ये देश को सोचने की आवश्यकता है। एक शाम गौ माता के नाम पर है, इसलिए भारत में गाय माता राष्ट्रीय प्राणी हो, ऐसा पूरे देश का आग्रह सरकार को होगा। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गौवध वहां बंद करवाया था। हम उनसे अपील करेंगे कि गौ माता के आशीर्वाद के कारण से आप प्रधानमंत्री जी बन गए, लेकिन ऐसा प्रयास जीवन में जरूर करिएगा कि आप जब तक उस कुर्सी पे बने रहें, तब तक गौ माता के लिए कुछ ऐसा काम कर जाना कि सदियां आपको याद रखेगी। बहुत लंबी बातें करने का मन होता है, लेकिन कार्यक्रम की अपनी मर्यादा है, इसलिए अंतिम में गौक्ष रक्षण गौ संवर्धन है पावन कर्तव्य पुनीत। गौक्ष रक्षण गौ संवर्धन है पावन कर्तव्य पुनीत। अभय धाम हो, अभय ग्राम हो, सभी के मन में गौ की प्रीत। कोटि कोटि जीवन व्रत धारे, कोटि कोटि जीवन व्रत धारे, पूर्ण सफल हो शुभ अभियान। इदम् अग्ने नमः। ॐ यचाहमेनोदि संकार यचा विदास सर्वदेश वयजनमसि स्वाहा। इदम् अग्ने नमः। गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो राधेभ्यो राधपतिभ्यो नमो नमो गसेभ्यो गसपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः गणपतये
स्वाहा इदं ओम श्री चरे लक्ष्मी जगद्यां भावराधे वारसे नक्षत्राणि रूपमश्विनो लायम्मय गाण मम्मय गाण सर्वलोकम्मय गाण ओम लक्ष्मी नमः स्वाहा ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमः जयति गच्छतः सत्शिवकः स्वपत्रिकाङ्कं वीरवासिनीम्मा ओम अंबिकाय नमः स्वाहा ओम सच्चे नमः स्वाहा ओम मेधाय नमः स्वाहा नमः स्वाहा ओम जय नमः स्वाहा ओम देवसेनाय नमः स्वाहा ओम स्वदाय नमः स्वाहा ओम स्वाय नमः स्वाहा ओम मात्रे नमः स्वाहा एक समस्परेंजल सोड़ दो ओम गणेश सहित गौरियादि षोडश मात्रका व्योम नमः नवग्रह देवतिर वास्ते एक जना समिता देवो करो नवग्रह वाली समिता है पहला करो तो भगवान जी में नहीं करो ला तो विजय जी में हाँ स्वाहा उच्चारण करना है आपने अरे ओम आकृष्टे नरजसा व्रतमानो निवेशय सोमो स्माकं ब्रह्मणानां गुराज ओम ओम चंद्राय नमः स्वाहा ओम अग्निमूर्धः देव भगवद्पादे हे पृथिव्या अयम् आपागोरेत उपमा ग्रहीतो से बृहस्पते त्वे कदे योनि बृहस्पते द्वाः ओम बृहस्पते नमः स्वाहा ओम अन्ना ओम सन्नो देवीरभिष्टयापो भवन्तु पितरे संयोरभिषिस्रुवन्तु नमः ओम शनेश्वराय नमः स्वाहा ओम महाकया नचक्रा भवदूते सर्वव्रता सखा कया षष्ठीया प्रदा ओम रावे नमः स्वाहा ओम हे चरे लक्ष्मी चवत्यां बहुराधे वारसे नक्षत्राणि रूपमस्यो व्याधम्म स्कर्णिकाणा मम्मय गाणा सर्वलोकम्मय गाणा ओम भूर्भुवस्सुमाय स्वाहा धीरो जायतां निकामे निकामे न पर्जन्यो अफलवत्यो ओकदया पचतां जोग सेनो न कल्पन्ताम् ओम भूर्भुवस्सु ब्रह्मणे स्वाहा ओम जलोखा इंद्र सगणो महासित्वा उन्नयामि समापो अग्निर्मददा समो गले वीरो गले ओम भूर्भुवस्सु कालाय स्वाहा ओम चित्रा वसु स्वस्ति जतः बोल एक सोमा देवसेना नाम विभंजते जयन्ति नमस्तु चन्द्रब्रह्म ओम भूर्भुवस्सु इंद्राय स्वाहा ओम मरे रसा न चन्द्राणा उष्णीवा भुगासेतवायवा उपमा अष्टविष्टाः शतज्योति मनोदच्च विवाह ओम भूर्भुवस्सु ब्रह्मणे स्वाहा ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति गजनः ससत्त्वसुभद्रिकम् ओम प्रीलवासिनीं ओम भूर्भुवस्सम्भाय स्वाहा ओम मानोनियो ओम ग्रदाग्रदभावान विभदो वसा वसा पावान विभान्तरिक्षया वीरसे स्वाहा दिशः प्रदिश आदिशो उदिशो उदिशो दिग्भय स्वाहा अन्धो गजपारो गजकुम्भो गजध्वनि स्वाहा गजमायो गजसी गजराजिता गजाय हरो नित्यं गजपुष्टिदाय स्वाहा गजोत्पत्ति यात्रात्र गज हे बन्धो गजातिरस्तु गजयाहि गजालया गजरंग गजरवस्तु गजकुम्भगभञ्जकः स्वाहा गर्जिसो निर्दित्यासु वित्रवाचा विष्टया ज्ञानद्यो ज्ञानकुशलो ज्ञानात्य विवेकिच स्वाहा ज्ञानमन्यो
ज्ञान ज्ञान प्रायण स्वाहा ज्ञान भूण्यशीलस्य मानसायिकतश्रमः ज्ञान विज्ञान संपन्नो ज्ञान सर्वण लालसः स्वाहा ज्ञानयत्तो ज्ञानमयो ज्ञान पर्वण वंशदः ज्ञान दत्ता ज्ञान बुद्धि पार्थो सुतकं न पुनः स्वाहा ज्ञान सुतको ज्ञान मार्गे भूमिनाशिनो भूजलः मान ज्ञान मद ज्ञान ज्ञान स्वाहा ज्ञान एकमूर्ति हानिष्ठु ज्ञान सत्सु गणेशतः ज्ञान मत्तो ज्ञान त्रिदृष्टि विदाता वित्ता प्रिय स्वाहा ज्ञान आत्मा नारायणो ज्ञानदारो गतीश्वरः स्वाहा कामन मंदो आनम बोधि ज्ञान दे प्राणों की प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब आप किसी के स्नान किया हुआ है, किसी के नहीं किया हुआ है, सब दोष के भागी आप गुरु गुरु चंडो गुरु स्कंधो गुरु जंगो गुरु ब्रह्मा गुरु बालो गुरु गालो गुरु श्री गुरु हर्षनाथ स्वाहा गुरु गुरु पंचो गुरु प्रांडल लालसा गुरु मुख्यो गुरु कुलाताय गुरु क्षोण गुरु हसदा स्वाहा गुरु संतमाहग्नोट गुरु गुरुवदंद्र आधारो गुरु शास्त्र कृतोतमः स्वाहा गुरु शास्त्र स्नेलयो गुरु साप्तादारो गुरु भानु खंडाव संवरदः गुरु प्रबंध मुहूर्ते गुरु सापिमोसक स्वाहा गुरु गर्जित संपूर्ण ब्रह्मांडो गुरु गर्जितः गुरु पुत्र प्रिय सक्को गुरु पुत्र भयापः स्वाहा गुरु भानु भरप्रदः स्वाहा गुरु भानु स्तुत्तु प्रार्थना स्वाहा गौरवानो गौर तेज समुद्रपन्नो गौर तेज गौरभावो घरिष्कतः गौतमो गोपशास्त्रो गोपमारो गोप गोपी सुखीवा गोपवर्धनो गोप गोपी कुलवर्धनः स्वाहा गोसोरो गोसरावर्धनः गोष्ठप्रियो गोष्ठमयो गोष्ठमय नित्यसैन्य नायकः गोत्राधीता प्रियो गोत्रमण्डलो लोकः स्वाहा ग्रंथानि क्रियो ग्रंथ श्रियो ग्रंथावृतः ग्रंथ संसेदिस ग्रंथवक्ता ग्रहाधरणि स्वाहा ग्रंथेत बुधो ग्रंथ गीत ग्रंथदमोजित ग्रंथार संबुधस्तोतो ग्रंथगाहि कृतार्थतः स्वाहा ग्रंथदर्ग गुणविद ग्रंथ विग्रह ग्रंथ ग्रंथ हेतु श्राग्रह स्वाहा ग्रंथ भूजो ग्रंथ गेयो ग्रंथ ग्रंथ लालस ग्रंथ ग्रंथवारो ग्रंथ मान्यो निचारक ग्रंथ सम्राज्ञो ग्रंथ होम्र निवारक स्वाहा ग्रंथ पर्वण सर्वांगो ग्रंथ पर्ण तन आज्ञा बिन पैसारी सब सुख लाए तुम्हारी शरणा तुम रक्षक को डरना आपन तेज रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाटे बंदी महासुख होई जोय पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साकी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मोर विलोक राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय देव की जय बोले हनुमान जी महाराज की जय पवन पुत्र हनुमान भूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहिनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं शिवं शङ्करम्। हम आहुतिर वास्ते तैयार हो जाओ।
प्रजापत घर जम पायो छोड़िया करने बार प्रजापत घर जम पायो छोड़िया करने बार गुरु जी छोड़िया करने अरे अमरदास गुरु पूरा मलिया अमरदास गुरु पूरा मलिया दीनो रे जीवन सुधार दिन दिन मोहन दास तोरी महिमा अपारम पार दिन दास
महाराज की जय हो।